आपको सोचो, कभी एक मिनट के लिए ऐसे सोच के देखना, आपको 24 घंटे मंदिर में भगवान बना के, मूर्ति बना के खड़ा कर दिया जाए। अब सोचो, अब 24 घंटे आपके सामने जो आ रहे हैं ना, वो एकदम मुरझाए चेहरे, रोते हुए, शिकायत करते हुए, लड़ाई करने के लिए आते हुए, ऐसे ही लोग आ रहे हैं 24 घंटे रोते हुए चेहरे, तो कैसा लगेगा आपको? अरे भैया कोई तो एक आध आ जाए जो हंसता हुआ आए, कहे प्रभु वाह कमाल कर दिया, क्या बढ़िया जीवन दिया है मुझे, तेरा खूब खूब धन्यवाद, तेरा लाख लाख धन्यवाद। तो ठाकुर जी वे टकर टकर देखते हैं, भैया कोई तो आ जाए। और जो आकर के ऐसे हंस के भगवान के सामने बोलता है ना, कोई दर्शनार्थी दिन में हजारों आ जाए, भगवान को पता नहीं याद रहते या नहीं रहते, पर वो वाला जरूर याद रहेगा कि आज बड़ा कमाल का भक्त आया था, ये कितना बढ़िया मुस्कुरा रहा था। ठाकुर जी को मुस्कुराते हुए चेहरे बड़े अच्छे लगते हैं। कथा में भी इसलिए हम कहते हैं कि भैया कथा में बैठते हो ना, तो एकदम ठाकुर जी के नाम में मुस्कुराते हुए बैठो, आनंद में बैठो, प्रसन्न चित्त बैठो, तब ठाकुर जी को पसंद आओगे, तब भगवान को पसंद। अच्छा, ये कैमरे वाले जब फोटो खींचते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? स्माइल प्लीज, थोड़ा मुस्कुराइए। क्यों? बोल फोटो अच्छी आएगी। तो 2 सेकंड की मुस्कुराहट से अगर फोटो अच्छी आ सकती है, तो सारे जीवन को मुस्कुराने से क्या जीवन अच्छा नहीं हो सकता? और वो मुस्कुराना भी किस लिए? संसार के लिए नहीं, ठाकुर जी के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। वो देखता होगा, अरे कितना बढ़िया जीवन दिया था मैंने इसको, जो देवताओं को भी नहीं मिला, और फिर भी इसको उसकी कद्र नहीं। भैया असल बात तो यही है, भगवान ने जो जीवन दिया ना, हमने उसकी कीमत नहीं समझी। एक महात्मा बुद्ध के पास एक आदमी आया, आकर के बोला, महाराज जी, हे बुद्ध प्रभु, मुझे ये बताइए कि मनुष्य जीवन की कीमत क्या है? तो महात्मा बुद्ध ने उसको कहा कि तुझे तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा, उससे पहले मेरा एक काम कर दे। बोले जी महाराज कहिए। बोले मेरे पास एक पत्थर है, इस पत्थर को बाजार में इसका मोल लगा के, बेचना नहीं है, बस इसका मोल पूछ के है, इसकी वैल्यू जांच के है। तो पत्थर लेके गया, सबसे पहले सब्जी मंडी गया, सब्जी बेच रहा था एक आदमी। बोले भैया इस पत्थर की क्या बदले में क्या दोगे? उसने कहा, देख करके बोला 2 किलो आलू, एक ग्राम धनिया और थोड़ा सा मिर्ची, इतना दे दूंगा। बोला ठीक है। आगे गया, आगे किसी कपड़े वाले की दुकान पे गया, वो भैया इसके बदले क्या दोगे? बोले इसके बदले हम तुमको 5-10 मीटर कपड़ा दे देंगे। अच्छा। आगे गया, एक सुनार के पास गया, बोले भैया इसके बदले क्या दोगे? बोले इसके बदले हम तुमको 20-25 ग्राम चांदी सोना दे देंगे। करता करता सबसे जांचता जाता अंत में एक जोहरी के पास गया, जोहरी से कहा भैया इस पत्थर की कीमत में क्या दे दोगे? जोहरी ने देखा और देख करके बोला, अरे राम राम राम, मेरी सारी दुकान भी तू ले लेना तो भी इस पत्थर की कीमत नहीं चुका सकता, इतना कीमती पत्थर है, ला मुझे दे दे। बोले ना देना नहीं है, बस कीमत जाननी थी। और ले करके वापस आया, बुद्ध से कहा महाराज ये तो सबने अलग अलग इसकी कीमत बताई। तो महात्मा बुद्ध ने कहा यही तेरे प्रश्न का उत्तर है, कीमत तो इसकी अनंत थी, पर जैसा जिसका बुद्धि दिमाग काम करता वो उस हिसाब से उसकी कीमत, कोई आलू के बदले बेच रहा है, कोई कपड़ा के लत्ता के बदले बेच रहा है, पर जो समझदार है वो जान गया कि इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। वैसे ही मनुष्य जीवन है। संसार में कई लोग हैं जिनके हाथ में मनुष्य जीवन आए, उनको उसकी कीमत आलू टमाटर बराबर समझ रखी है, ऐसे ही जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, ऐसे ही बिता रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। पूछो उनसे भैया कैसे हो? बोले टाइम पास कर रहे हैं बस। इतनी कीमती जीवन की मूल्य इतनी सस्ती लगा दी। और कई बुद्ध महापुरुष ऐसे हैं जिनको पता है एक एक क्षण जो है इस जीवन का ठाकुर जी की कृपा से कीमत से हमें मिला है। एक एक सेकंड दुनिया में कुछ भी खरीद लोगे, पर अभी पिछले सेकंड जो निकली ना, इस सेकंड को वापस खरीदा नहीं जा सकता, सारी दुनिया दे के भी नहीं खरीदा जा सकता। हर एक क्षण की इतनी कीमत है। पर फिर हमने उस समय का किया क्या? अभी तो बड़ा अच्छा उपयोग कर रहे हो, आप कथा में बैठे हो, पर अक्सर हम अपने समय का उपयोग कहाँ करते हैं?
कहाँ लगा रहे हैं समय को? दिन के सोच के देखो, दिन के कितने क्षण हम भगवान को देते होंगे, कितनी बार भगवान को याद करते होंगे, और फिर हम कहते भगवान कृपा नहीं करते, भगवान भक्ति नहीं दे रहे। कैसे देंगे? समय उनको देना तो सीखिए, थोड़ा उनके लिए समय भी तो निकालिए, थोड़ा बैठ करके उनके सामने थोड़ा अपना मन का भाव तो प्रकट करिए, थोड़ा उनका नाम तो लीजिए। हमने वो सब, सूरदास जी क्या कहते हैं, भैया ठाकुर जी ने हम पे कितनी कृपा करी, देवता ऐसे झोली फैला के मांगते ठाकुर जी से, क्या प्रभु एक बार मानव बना दो, धरती पे भेज दो, क्योंकि ना तो ब्रह्मांड में किसी भी 84 लाख जीवों में ये ताकत है। सीधी सी बात है, बच्चे पशु भी पैदा कर सकते हैं, परिवार बड़ा पशुओं पक्षियों का भी हो सकता है, संग्रह पशु जीव जंतु सब कर सकते हैं, पर भजन कौन कर सकता है? केवल मानव। केवल मानव है जो कीर्तन कर सकता है, संकीर्तन कर सकता है, संकीर्तन में नाच सकता है, हरि बोल गा सकता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री राधा ये कह सकता है। कभी किसी पशु कुत्ते बिल्ली को भगवान नाम लेते देखा? नहीं है उनके पास सामर्थ्य। बाकी सब सामर्थ्य है, वो भी पेट भरते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी जगते हैं, उनमें भी कामना है, उनमें भी वासना है, उनमें भी संग्रह का भाव है, सब कुछ है। एक ही चीज मनुष्य को अलग बनाती है, ये भजन कर सकता है, और भजन करके भगवान को पा सकता है। एक ही योनि है 84 लाख योनियों में भगवान को प्राप्त करने की, मानव मनुष्य जीवन। लेकिन फिर भी सूरदास जी ने कहा, जिन तन दियो ताही बिसरायो, जिन तन दियो जिन तन दियो, जिसने शरीर दिया, जिसने मानव तन दिया, क्या किया? ताही बिसराया, उन्हीं को बिसरा दिया, उन्हीं को भुला दिया। और इसको क्या बोलते जानते हो? इसको बोलते हैं नमक हरामी। नमक हरामी मतलब एक एक दाना, एक एक जीवन का हवा पानी सब कुछ वो कृपा करके दे रहा है, सब कुछ वो कृपा करके दे रहा है। लेकिन सूरदास जी कहते, पापी कौन बड़ो जग मोते, सब पति तन में नामी, सूर पतित को ठौर कहाँ है, तुम बिन श्रीपति स्वामी। सूर पतित हो ही नहीं सकता, लेकिन इतना बड़ा महापुरुष अपने आप को, अपनी निंदा कर रहा है, अपने आप को इतना तुच्छ क्यों? इतना भजन करने के बाद भी उनको लगता है कि हम भगवान को वो कर ना पाए, वो प्रेम ना दे पाए। हम 2 माला करके भी हमें ऐसा लगता है कि हमसे बड़ा दुनिया में कोई भक्ति नहीं है, हम ही श्रेष्ठ भक्त हैं। पर जिस दिन समझ आएगा उस दिन पता लगेगा, जितना भगवान ने हम पर दया करी, जितनी भगवान ने हम पर कृपा करी, हम उसको लौटा ना सके। और क्या लौटा पाएंगे? एक ही चीज़ से लौटा सकते हो, भगवान की प्रसन्नता एक ही चीज़ से पा सकते हो, राम ही केवल, भूलिए ना, राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम प्यारा। ठाकुर जी को आपके किसी भी दुनिया के चीज़ से मतलब नहीं है। पैसा दुनिया को दे दो, परिवार में बांट दो, शरीर दुनिया को दे दो, परिवार को दे दो, तन से कमाओ, धन दे दो, कोई लेना देना नहीं। ठाकुर जी को आपसे क्या चाहिए? बस जरा सा प्रेम, थोड़ा सा प्रेम दे दो उनको प्यार से। कभी ऐसा मन करना चाहिए अपने घर में ठाकुर जी से बैठ कर के, चलो अब 10 मिनट थोड़ा बात करें, पूछें
क्या आपके जीवन में चल रहा है? और बताओ प्रभु, कहाँ कौन से भक्त में फंसे हुए हैं आजकल? किस पे कृपा चल रही है आपकी? जरा हमें भी बता दो, हम पर भी थोड़ी कृपा कर दो। हाथ पांव तो नहीं दुख रहे, दर्द तो नहीं हो रहा, चरण दबा दे थोड़े, पूछो उनसे। अच्छा चलो ये बताओ, माताएं बहनें यहाँ इतनी बैठी हैं, आप रोज घर में प्रसादी बनाते हो, भोजन बनाते हो, परिवार से पूछते हो कि नहीं पूछते हो आज क्या खाओगे? है मैया, चिंटू पिंटू से पूछती है कि नहीं पूछती? बेटा आज बता क्या खाने का मन है? पति से पूछेंगे आज क्या खाने, फिर वो अपने अपने मेन्यू कार्ड निकालते हैं। आज आओ ठंडी पड़ रही है, गरम गरम पराठे बन जाएं, पकोड़े मिल जाएं, ये मिल जाए वो मिल जाए। कभी ठाकुर जी से जाके पूछा कि प्रभु आज आप मेन्यू डिसाइड करो, आप बताओ आपको क्या खाने का मन कर रहा है? और दिल से पूछोगे ना तो देख लेना अपने आप ठाकुर जी किसी ना किसी रूप में तुम्हें जवाब जरूर देंगे। कुछ भी नहीं तो तुम्हारे मन में ही आ जाएगा कि आज ये खाना, तब सोचना मैंने नहीं कहा, ये ठाकुर जी की इच्छा है, उनके लिए बना रहे। पर हमारा क्या है, सास ससुर से पूछ लिया, पति से पूछ लिया, बच्चों से पूछ लिया, अपने मन से पूछ लिया, बना लिया, फिर जो बन गया अब लो ठाकुर जी तुम ये खाना ही पड़ेगा तुम्हें, लो आज हमारी ये इच्छा कर रही है। अब वो जब हम पहले से क्या होता है ना, जब अगर कोई यहाँ वैष्णव अपने घर में रोज भोग लगाता है ठाकुर जी का, तो भोग का अर्थ क्या होता है? भोग का अर्थ होता है सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए ठाकुर जी के लिए क्या बनना है, तब समझो वो अमनिया है। अमनिया समझते हैं? अमनिया मतलब झूठा नहीं है। अमनिया कहते जिसका भोग ना लगाओ, जिसको। अब भगवान की सेवा इतनी सूक्ष्म है कि अगर भोजन बनाते बनाते भी अगर तुम्हारे मुंह में आ गया ना पानी, आहा क्या बढ़िया महक आ रही है, खुशबू आ रही है, क्या बढ़िया दाल बनी है आज, क्या गाजर का हलवा बनाया, तो समझो भोजन झूठा हो गया, क्योंकि तुम्हारे जीव ने पहले स्वाद ले लिया। अब भोग लगाने योग्य नहीं रहता वो। इसलिए जो कुछ कुछ प्रसिद्ध मंदिर है, जैसे पुरी में हो गया, राधारमन जी में भी, अपने वृंदावन में बहुत नियम है। ठाकुर जी की रसोई घर के बहुत नियम होते हैं, जितने पूजा के नियम उतने रसोई घर के नियम। जो भी जाएगा भोजन प्रसादी बनाने, एक तो अमनिया, पूरा शरीर स्नान करके, वस्त्र बदल के, पूरा मुंह ढक करके, नाक ढक करके, मौन रह करके, कि खुशबू नाक से भीतर ना चली जाए, कहीं ये ना जाए, आहा क्या स्वाद है, बस इतने में ही झूठा हो गया भोजन। अब भोग नहीं लग सकता, प्रसादी नहीं बन सकती। और हमने तो कई मैया तो ऐसे देखिए 10 बार तो चम्मच से चख लेंगी, नमक बढ़िया नहीं, ना 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 बढ़िया नहीं है, वही खाती रहेंगी, वही बनाती रहेंगी। 2 लड्डू यहाँ से खाए, 2 वहाँ से खाए, और फिर बना दिया भोजन। अब क्या खाक भोग लगाओगे? भोजन, रसोई, पाकशाला सबसे पवित्र होनी चाहिए। पाकशाला में बड़ी शुद्धता होनी चाहिए, अपने जीवन के लिए भी, परिवार की शुद्धता के लिए भी। अब वहाँ गाने कान में लगा लिए और गाने चल रहे हैं आड़े टेढ़े दुनिया भर के, और भोजन बना रही है गाते गाते, नाचते नाचते, सिनेमा के गीत चल रहे और नाचते नाचते भोजन बन रहा है। भोजन बनाते समय बड़ी सावधानी, शुद्धता रखो, पवित्रता रखो, ठाकुर जी का नाम लेते रहो, हरे कृष्ण, कोई भजन लगा लो, कुछ नहीं, हमारी कथा लगा लो, सुनते रहो कुछ अच्छा, सुनते सुनते फिर भोजन, तो उससे अन्न में भी वो सात्विकता जाए। और ये भाव अपने भाव से मत बनाओ, तुम्हें जो बढ़िया माल खाना खाओ, कोई बुराई नहीं, पर उसमें भाव ये रखो कि पहले ठाकुर जी को खिलाएं, तब वो भोजन शुद्ध माना जाएगा, तब पवित्र माना जाएगा। आजकल बुद्धि इसलिए सबकी ज्यादा बिगड़ती है क्योंकि अन्न शुद्ध नहीं, भोजन शुद्ध नहीं। एक तो बाजार का इतना दुनिया भर का मेल गमिल, कोई देखता थोड़ी है, कहाँ तुम देखने जाते हो किस शुद्धता से बनाए, कैसा बनाए। तो अब छोड़ दो, ये तो हम नहीं कह सकते, पर कम कर दो। ज़्यादा बहुत कोई मन किया कभी कभार खा लिया, नहीं तो ज़्यादा प्रयास करो अपने घर का शुद्ध भोजन ठाकुर जी को भोग लगा करके, पवा करके फिर पाओ। ऐसा पाओ खाना जीवन में वही चाहिए जो भगवान को खिला सको। आज हमें एक भाई कोई आज कल ही कथा में प्रवेश करने से पहले कह रहे थे क्या बोलना चाहते हैं। थोड़ा आजकल ये क्षेत्र में नशा बढ़ गया है, गलत खान पान बढ़ गया है। हमने कहा अब तो क्या बोलेंगे, हम तो मंच से ही बोलेंगे जो इतने सारे लोग सुन पाएं। आजकल लोगों के आहार में इतनी गंदगी आ गई है, इतना, हम तो कहते मलमूत्र से भी गया गुरा खा रहे हैं। क्यों?
मांस मच्छी खाना, बताओ इससे बड़ा मलमूत्र और क्या होगा। किसी का रक्त प्लेट में रखा है, किसी का खून प्लेट में रखा है, किसी की मज्जा मांस प्लेट में रखा है, तो मलमूत्र ही हो गया। उसके शरीर में भी तो वही सब रहता है, कौन सा उसके मोती पेट में भरे हुए हैं, वही मलमूत्र है, और उसको प्लेट में रख के बड़े मजे से खा रहे हैं, बड़े चाव से खा रहे हैं। किसी जीव का शरीर नोच करके, उसकी टांग लेकर के, उसका हाथ लेकर के उसको बड़े मजे से खा रहे, ये कोई खाना है? हमको लगता है चुल्लू भर पानी में ऐसे लोग को डूब मरना चाहिए। अब ज्यादा बोल देंगे तो फिर ह्यूमन राइट्स वाले झंडा लेके खड़े हो जाएंगे। अरे भैया ये कथावाचक, इनके पास तो कोई काम ही नहीं, अब हमारा खाना भी बंद करवाओगे? ऐसे और आ जाते झंडा ले लेकर के। अब खाने पर भी इनके प्रवचन चालू हो गए। अरे भाई खाने पर क्यों नहीं प्रवचन चालू होंगे? हाँ तुम खाने के लिए दुनिया की, हम तो कह रहे हैं दुनिया की कोई भी चीज खाओ, हम कौन होते बोलने वाले, पर किसी के प्राण खाओगे तो हम बोलेंगे। वो तो अधिकार नहीं दिया आपको, न प्रकृति ने नहीं दिया, न भगवान ने दिया। इंसान को क्या ये अधिकार है कि जो मूक प्राणी है, जो बोल नहीं सकते अपने हक के लिए, उनको खा लो? इसलिए हम कहते हैं मानवता की गरिमा को रखना चाहिए, मनुष्यता की गरिमा को भूलिए नहीं। मनुष्यता की गरिमा कहती है सबके लिए हृदय में दया भाव रखो। कोई पीड़ा में तो उसको मलहम लगाओ, मरहम बनो उसका, ना कि और उल्टा उसका जीवन छीन लो, उसका कलेजा छीन लो। खैर भैया सब समझदार हैं, आज की दुनिया में किसको क्या समझाना। कहते हैं ना कि आप, हम कई बार कथाओं में बोलते हैं कि शेर भूखा मर जाएगा पर वो घास नहीं खाएगा। हमारे प्रवचन उस पर असर नहीं करेंगे। अगर हम बताओ शेर को प्रवचन सुनाने चले जाएं ये वाला कि भाई मांस नहीं खाना चाहिए, तो मानेगा हमारी बात? और उल्टा ये बोलेगा तू ही आ पहले, सबसे पहले इधर नाश्ता तुझसे ही शुरू करते हैं आज का। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको ऐसा बनाया। अच्छा उसके बदले देखो शाकाहारी प्राणी को देखो, गौ माता को देखो, बेचारी को अगर घास नहीं मिल जाए भूखी मर जाएगी। उसके सामने आप मांस का कितना भी ढेला रख दो नहीं खाएगी, वो घास ही खाएगी। शेर मांस ही खाएगा, गाय घास ही खाएगी। बस एक अकेला मनुष्य ऐसा है, घास खा ले मांस खा ले, समझाने जाओ तो तुम्हारा खोपड़ा और खा ले। ऐसी ऐसी डिबेट होती है इस वेज नॉन वेज खाने पे, हमको समझ ही नहीं आता ये डिबेट का विषय कैसे है। तर्क का विषय। अच्छा तर्क क्या देते? बोले तुम भी तो फल खाते हो, फल में भी तो जान होती है। अरे फल में खून थोड़ी निकलता है, फल कोई चलता थोड़ी है, दिल थोड़ी धड़कता है उसका। तुम जिसको खा रहे हो वो तो चलता फिरता प्राणी है। किसी की माँ है, किसी का वो बच्चा है, उसका परिवार है। कैसे कंपैरिजन कर रहे हो कि अन्न को, फल को, सब्जी को और एक जीव, चलते फिरते जीव से तुलना कर रहे हो? अपने ऊपर घटा के चलना चाहिए। एक सुई भी लगे ना डॉक्टर को, हमने अच्छे अच्छे हट्टे खट्टे लोग को एक सुई के लिए रोते देखा है। ऐसे डरेंगे, अरे ना हम नहीं डॉक्टर के पास जाएंगे, सुई लगा देगा, इंजेक्शन की सुई लगेगी। और वहां देखो उन मूक जिंदा प्राणियों को लोग मार देते।